मंथन टॉक्स में स्वागत है, जहां विचार कहानियों से मिलते हैं और कहानियां कल्पना के नए आयामों के द्वार खोलती हैं। आज हम एक ऐसा शक्तिशाली प्रश्न पूछने जा रहे हैं जो भारतीय सभ्यता की नींव को हिला देता है। क्या होता अगर भगवान कृष्ण ने कभी हस्तक्षेप ही न किया होता? क्या होता अगर वो दिव्य रणनीतिकार, ब्रह्मांडीय मार्गदर्शक और धर्म के रक्षक महाभारत के महायुद्ध के दौरान मौन चुन लेते? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां अर्जुन युद्ध के मैदान में अकेले खड़े कांप रहे होते, संदेह में खोए हुए, जहां चौसर का खेल, द्रौपदी का अपमान और कुरुक्षेत्र का युद्ध बिना उस दैवित्व के स्पर्श के घटित होता जिसने संतुलन बहाल किया था। आज हम उसी एक वैकल्पिक समय रेखा में प्रवेश कर रहे हैं, एक क्या होता अगर जो न केवल इतिहास की नाजुकता को उजागर करता है बल्कि मानव कहानी में दैवी उपस्थिति के महत्व को भी दर्शाता है। जी, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे महाभारत की आत्मा तक ले जाता है। देखिए, कृष्ण के बिना अकेली दुनिया की कल्पना करना ये सिर्फ एक किरदार को हटाना नहीं है, ये तो उस धुरी को हटाने जैसा है जिसके चारों ओर नैतिकता, कर्तव्य और भाग्य का पूरा ताना बाना वो घूमता है। बिल्कुल। तो चलिए इस विचार यात्रा पर निकलते हैं। हाँ, पर इससे पहले कि हम कृष्ण को कहानी से हटाएं, ये समझना जरूरी है कि महाभारत में उनकी उपस्थिति का असल मतलब क्या था। वो सिर्फ एक राजा या सारथी तो नहीं थे। नहीं, उनका प्रभाव कहीं ज्यादा गहरा था, व्यापक था। वो अर्जुन के सखा थे, हाँ, मार्गदर्शक थे, पांडवों के लिए संकट मोचक थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वो धर्म की स्थापना करने वाले थे। धर्म, और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या नियम नहीं है ना, ये वो नैतिक व्यवस्था है, वो संतुलन है जो समाज को, ब्रह्मांड को धारण करता है। कृष्ण उसी धर्म के प्रतीक थे, संरक्षक थे। और उनका तरीका भी बड़ा अनोखा था। मतलब वो सीधे सीधे आके सब ठीक नहीं कर देते थे। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे वो हालात को ऐसे मोड़ते थे कि पात्र अपने कर्मों का फल पाएं, पर अंत में दिशा धर्म की ही रहे, जैसे कोई कुशल बुनकर हो। बिल्कुल सही उपमा है। उनके जन्म से ही देखिए, जब कंस भविष्यवाणी से ही डर गया था, उनके जीवन का हर कदम, हर लीला, चाहे वो पूतना वध हो या गोवर्धन उठाना, सबका एक बड़ा उद्देश्य था। संतुलन साधना। हाँ, संतुलन स्थापित करना, अहंकार को तोड़ना और भक्ति जगाना। महाभारत में उनकी भूमिका इसी का एक बड़ा रूप थी। वो भाग्य के निर्देशक थे, पर्दे के पीछे से। तो फिर चलिए उस पर्दे को हटाते हैं। मान लीजिए कृष्ण तटस्थ रहते हैं, वो कुरुक्षेत्र से और उससे पहले की घटनाओं से भी एकदम अलग रहते हैं। इंसान की इच्छा, उसकी कमजोरी, सब कुछ अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए आजाद है। अब क्या होता है? कहानी का रुख सबसे पहले बदलता है उस घटना से जो महाभारत के विनाश की जड़ है, द्यूत क्रीड़ा यानी चौसर का खेल। हाँ, वो खेल। दुर्योधन की जलन, शकुनी की वो कुटिल चालें और युधिष्ठिर की धर्म के नाम पर दिखाई गई वो कमजोरी, इन सब ने मिलकर द्रौपदी के अपमान का मंच तैयार किया। वो दृश्य, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण, आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी कहानी में तो कृष्ण ने लाज बचाई। जी हाँ, उनकी दिव्य शक्ति ने हस्तक्षेप किया। द्रौपदी ने पुकारा और वस्त्र बढ़ता गया, लाज बच गई, आस्था की जीत हुई। लेकिन इस दूसरी दुनिया में जहां कृष्ण नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होता। कोई चमत्कार नहीं। द्रौपदी की पुकार अनुत्तरित रह जाती है, वस्त्र खत्म हो जाता है, भरी सभा में वो अपमान। और ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं रहता, ये पूरी नारी जाति का, पूरी मानवता की गरिमा का चीरहरण बन जाता है। और उस वक्त जो खामोशी छाई रहती है, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े महारथी चुप रहते हैं, उस चुप्पी का असर भी तो अलग होता होगा बिना कृष्ण के। निश्चित रूप से कृष्ण की अनुपस्थिति में वो चुप्पी सिर्फ कायरता नहीं रहती, वो धर्म की पूरी तरह से मौत का सबूत बन जाती है। जब रक्षक ही चुप हो जाएं, तो रक्षा की उम्मीद कहाँ बचती है? उस चुप्पी से एक अनकहा श्राप निकलता है जो हस्तिनापुर से रिस कर पूरे आर्यावर्त की आत्मा में समा जाता है। नैतिक पतन का श्राप, धर्म के खो जाने का श्राप। और द्रौपदी का वो अपमान, वो एक ना भरने वाला घाव बन जाता है। बिल्कुल। और इसी अपमान और टूटे हुए भरोसे के साथ पांडव वनवास जाते हैं। अब सोचिए, कृष्ण के बिना उनका मार्गदर्शन कौन करेगा? उन्हें दिलासा कौन देगा? कोई नहीं होता। कोई नहीं। हमारी कहानी में तो कृष्ण समय समय पर मिलते हैं, सलाह देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। यहाँ वो बिल्कुल अकेले हैं, अपमान की आग में जलते हुए।
उनके मन में शायद धर्म की स्थापना की इच्छा बदले की भावना में बदल जाती है। मुमकिन है। मौजूदगी थी, चाहे वो कूटनीतिक हो या नैतिक, वो एक तरह का अंकुश थी, एक रोक थी। हाँ, एक संतुलन था। उनके न रहने पर दुर्योधन को चुनौती देने वाला कोई बचता नहीं। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हैं, द्रोण अपनी वचन में, विदुर के पास शक्ति नहीं है, धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे ही हैं। तो हस्तिनापुर में अधर्म का राज बिना रोक टोक के। हाँ, सत्ता का नशा और अहंकार वो चरम पर पहुंच जाता है। अब स्थितियां पहुंचती हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध तक। मैदान सज चुका है, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन इस बार कुछ बहुत अहम गायब है। वो सारथी, वो गाइड। हाँ, जिसकी उपस्थिति ही युद्ध का केंद्र थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध तो होता है, लेकिन उसकी आत्मा गायब है। अर्जुन अपने रथ पर है, पर शायद अकेला। जब वो अपने सामने अपने प्रियजनों को देखता है, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई कर्ण, उसका दिल कांप उठता है। गांडीव हाथ से छूट जाता है। वही विषाद उसे घेर लेता है। मैं अपनों को कैसे मारूं? ये कैसा धर्म है? हाँ, लेकिन इस बार कोई दिव्य आवाज नहीं गूंजती। कोई गीता नहीं? कोई गीता नहीं। कोई ये कहने वाला नहीं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कोई आत्मा की अमरता का ज्ञान देने वाला नहीं। कोई स्वधर्म का पाठ पढ़ाने वाला नहीं। तो बिना उस मार्गदर्शन के अर्जुन क्या करता? क्या वो युद्ध से मुंह मोड़ लेता? संभव है, या शायद लड़ता, लेकिन बिना किसी विश्वास के, आधे मन से। दोनों ही सूरतों में पांडव सेना का मनोबल तो टूट जाता। जाहिर है, जब उनका सबसे बड़ा योद्धा ही डाउट में हो तो बाकी सेना का क्या हाल होता? भीम शायद अकेले गुस्से में लड़ते रहते, युधिष्ठिर अपनी धर्म की दुविधाओं में उलझे रहते, नकुल सहदेव नेतृत्व के बिना शायद बिखर जाते। और युद्ध का नतीजा? कौरवों के पास भी तो भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी थे। शकुनी की चालें थीं। कृष्ण की रणनीतिक चालों के बिना पांडवों के लिए जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता। सोचिए जरा। हाँ, वो सारी युक्तियां। भीष्म को हराने के लिए शिखंडी को आगे लाना, द्रोण को हतोत्साहित करने के लिए अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर, कर्ण के दिव्यास्त्रों को बेकार करना, जयद्रथ वध के लिए वो सूरज को छुपाने का भ्रम। ये सब कृष्ण की ही तो स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल। इनके बिना पांडव सेना शायद टिकी नहीं पाती। अभिमन्यु का ही उदाहरण लें। वो वीर बालक चक्रव्यूह में घुस तो जाता, लेकिन कृष्ण के गाइडेंस के बिना क्या बाकी लोग उसे बचाने की योजना बना पाते, या जयद्रथ वध का संकल्प पूरा हो पाता? शायद नहीं। शायद नहीं। अभिमन्यु की मौत इस बार पांडवों को शायद पूरी तरह तोड़ देती। और वो आखिरी युद्ध अर्जुन और कर्ण का, हमारी कहानी में तो कृष्ण अर्जुन को बचाते हैं, कर्ण के श्राप का, रथ के पहिए का लाभ उठाते हैं। यहाँ क्या होता? यहाँ शायद किस्मत अपना क्रूर खेल खेलती। कर्ण कवच कुंडल के बिना भी एक जबरदस्त योद्धा था। हाँ, वो तो था। बिना कृष्ण के दिव्य बचाव के पूरी संभावना है कि कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ता। हो सकता है अर्जुन मारा जाता। ये कल्पना ही पूरी कहानी को पलट देती है। बिल्कुल। तो इस वैकल्पिक युद्ध का अंत कैसा होता? मतलब कौन जीतता? देखिए, हो सकता है कि संख्या बल और बड़े योद्धाओं के जिंदा रहने के कारण कौरव पक्ष तकनीकी रूप से जीत जाता। दुर्योधन शायद जिंदा बच जाता, भले ही घायल होता। लेकिन वो जीत क्या जीत होती? वही तो, वो किसी जश्न का कारण नहीं बनती। कुरुक्षेत्र की धरती लाशों से पट जाती, पूरी एक पीढ़ी खत्म हो चुकी होती। ये धर्म युद्ध नहीं रहता, बल्कि एक भयानक नरसंहार बन जाता, जिसमें कोई नैतिक जीत नहीं होती। और युद्ध के बाद का भारत, क्या शांति आती? शांति? शांति तो बहुत दूर की बात है। शायद पहले से भी ज्यादा अंधेरा छा जाता। कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना युद्ध के बाद धर्म की फिर से स्थापना का कोई प्रयास ही नहीं होता। युधिष्ठिर, अगर वो बचते भी? हाँ, अगर बचते भी तो शायद अपराध बोध और निराशा में सब कुछ त्याग देते, जैसा उन्होंने असली कहानी में भी कुछ समय के लिए चाहा था। और अगर दुर्योधन या उसके साथी राज करते तो वो तो अधर्म का ही शासन होता। यानी सेंट्रल पावर कमजोर हो जाती और अराजकता फैलती। बिल्कुल। एक मजबूत धर्मी केंद्र के बिना छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ने लगते, शक्ति ही सत्य बन जाती। वो जिसे कहते हैं ना, मात्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वही नियम समाज पर हावी हो जाता। नैतिकता, वचन, न्याय, इन सब का कोई मतलब नहीं रहता। समाज का पूरा ताना बाना ही बिगड़ जाता। और लोगों की आस्था, उनका विश्वास
देवताओं पर, धर्म पर, वो बना रहता? जब धर्म के लिए लड़े गए युद्ध का अंत ही अधर्म की जीत या पूरी तबाही में हो, तो आस्था का टिकना बहुत मुश्किल है। मंदिर शायद वीरान हो जाते, ऋषि मुनि या तो चुप हो जाते या जंगलों में और गहरे चले जाते। लोगों का भरोसा उठ जाता। हाँ, भरोसा उठ जाता। पूजा पाठ शायद सिर्फ डर से होता या किसी भौतिक लाभ के लिए, आत्मिक शांति या ज्ञान के लिए नहीं। ईश्वर के साथ इंसान का रिश्ता डर और लेन देन का बनकर रह जाता। ये तो हुआ सामाजिक और राजनीतिक पतन, लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा था, कृष्ण की गैर मौजूदगी का एक और, शायद इससे भी गहरा असर होता है विचारों और दर्शन की दुनिया पर। हाँ, और वो है भगवद गीता का न होना। गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग, जीवन का उद्देश्य, मौत का डर, कर्तव्य और वैराग्य, इन सब के बीच संतुलन साधने वाला एक अद्भुत दर्शन है। इसने सदियों से भारत की और दुनिया की भी आध्यात्मिक और नैतिक चेतना को दिशा दी है। आदि शंकराचार्य से लेकर गांधी तक, विवेकानंद से लेकर अरविंदो तक, कितने ही विचारकों, सुधारकों, स्वतंत्रता सेनानियों ने गीता से प्रेरणा ली है। इसके बिना भारतीय दर्शन कैसा होता? गीता के बिना कर्म योग यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करने का सिद्धांत शायद उतनी साफ तौर पर स्थापित नहीं हो पाता। स्वधर्म का कॉन्सेप्ट यानी अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना, शायद उसे इतना बल नहीं मिलता। भक्ति और ज्ञान के बीच का जो पुल है, वो शायद इतना मजबूत ना होता। हाँ, और अर्जुन का जो विषाद था, वो सवाल, वो अनुत्तरित रह जाते, और उसके साथ ही इंसानियत के न जाने कितने अनगिनत शाश्वत सवाल भी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता शायद ज्यादा कर्मकांड पर आधारित रह जाती, या सिर्फ वैराग्य पर? मतलब जीवन के बीच रहकर मोक्ष पाने का रास्ता शायद उतना साफ ना होता। ये एक बहुत बड़ी संभावना है। गीता दुनियादारी और आध्यात्मिक लक्ष्य के बीच एक पुल बनाती है। इसके बिना हो सकता आध्यात्मिकता या तो दुनिया से पूरी तरह भागना बन जाती, या फिर सिर्फ बाहरी रस्मों रिवाजों में सिमट कर रह जाती। वो जो आंतरिक शांति है, स्थित प्रज्ञता है, ईश्वर के प्रति समर्पण का गहरा भाव है, जो गीता सिखाती है, वो शायद उतना विकसित ही ना हो पाता। भारत की चेतना बौद्धिक रूप से भले समृद्ध होती, पर उसकी आध्यात्मिक गहराई शायद उतनी नहीं होती। ये सब सोचने पे मजबूर करता है कि कृष्ण की भूमिका असल में कितनी निर्णायक थी। क्या वो सिर्फ घटनाओं को बदल रहे थे या कुछ और कर रहे थे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ऐसा लगता है कि कृष्ण का मकसद घटनाओं को सीधे कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि वो मानवता को उसकी सबसे ऊंची संभावनाओं की तरफ इशारा कर रहे थे। वो हमें याद दिलाते हैं कि आजाद मर्जी तो है, लेकिन विवेक और दिव्य मार्गदर्शन के बिना वो हमें आत्मविनाश की ओर ले जा सकती है। उन्होंने अर्जुन को विकल्प दिखाए, सच बताया, लेकिन चुनना तो अर्जुन को ही था। तो उनका हस्तक्षेप वो थोपा हुआ नहीं था, एक कैटलिस्ट जैसा था। हाँ, इसे हस्तक्षेप के बजाय संरेखण कहना शायद ज्यादा ठीक होगा। उन्होंने परिस्थितियों को इस तरह अलाइन किया कि अधर्म अपने ही बोझ से दब जाए और धर्म को उभरने का मौका मिले। उन्होंने भी भीष्म, द्रोण या कर्ण को सीधे नहीं मारा। उनके अपने कर्म, उनके वचन, उनकी परिस्थितियां ही उनकी मौत का कारण बनी। कृष्ण ने बस उन परिस्थितियों को होने दिया या थोड़ा सा मोड़ दिया। ये ब्रह्मांडीय चेतना का खुद को ठीक करने जैसा है, न कि किसी बाहरी शक्ति का जबरदस्ती कंट्रोल। तो ये जो वैकल्पिक दुनिया हमने देखी, कृष्ण के बिना की दुनिया, ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक तरह का आईना है। बिल्कुल। ये हमें दिखाता है कि जब मार्गदर्शन खो जाता है, जब अहंकार ज्ञान पर हावी हो जाता है और जब इंसान अपनी आध्यात्मिक जड़ों को भूल जाता है, तो क्या हो सकता है। सही कहा, क्योंकि हर इंसान, हर समाज, हर पीढ़ी अपने अपने कुरुक्षेत्र का सामना करती है। हाँ, ये लड़ाई हमेशा तलवारों की नहीं होती। नहीं जी, अक्सर भ्रम की, नैतिक दुविधाओं की, सही और गलत के बीच चुनाव की लड़ाई होती है। और जब भी हम अर्जुन की तरह संदेह में पड़ते हैं, हमें अपने कृष्ण की जरूरत होती है। वो कृष्ण कौन हो सकता है? कोई गुरु, कोई दोस्त, कोई किताब, या शायद अपनी अंतरात्मा की आवाज? वो कुछ भी हो सकता है। वो आस्था हो सकती है, विवेक हो सकता है, प्रेम हो सकता है, सत्य का ज्ञान हो सकता है। रूप जरूरी नहीं है, उस मार्गदर्शक सिद्धांत की मौजूदगी जरूरी है।
उस अंदरूनी या बाहरी कृष्ण के बिना जीवन बस संघर्षों का एक अंतहीन सिलसिला बन सकता है, लेकिन उसके साथ ये आत्मखोज और ज्ञान की एक यात्रा बन सकता है। तो अब हम अपने शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। क्या होता है अगर कृष्ण हस्तक्षेप नहीं करते? इस पूरी चर्चा के बाद ऐसा लगता है कि जवाब शायद ये है कि मानवता शायद शारीरिक रूप से बच जाती, युद्ध के बाद भी लोग जीते रहते, लेकिन चेतना का क्या होता? उस गहरी समझ का, उस नैतिक दिशा का, वो शायद खो जाती। हाँ, क्योंकि कृष्ण का असर सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान तक नहीं था। उन्होंने सिर्फ अर्जुन को गाइड नहीं किया, बल्कि पूरी मानवता को आत्म साक्षात्कार और धर्म के रास्ते की ओर इशारा किया। उन्होंने सिर्फ युद्ध के मैदान पर संतुलन नहीं बनाया, बल्कि अस्तित्व की बड़ी योजना में नैतिक संतुलन को फिर से स्थापित किया। उनका न होना सिर्फ इतिहास को नहीं बदलता, बल्कि इंसान की आध्यात्मिक किस्मत को बदल देता। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है। जब जब धर्म पर संकट आता है, जब जब अन्याय बढ़ता है, कृष्ण सिर्फ अवतार लेकर जन्म ही नहीं लेते, वे हमारे भीतर भी जागृत हो सकते हैं। हाँ, विवेक के रूप में, साहस के रूप में, सच के प्रति निष्ठा के रूप में। जरूरत है उस आवाज को सुनने की और उस पर अमल करने की। इस वैकल्पिक ब्रह्मांड में इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। एक ऐसी दुनिया जहां कृष्ण नहीं थे, जहां भाग्य ने अपनी दिव्य दिशा खो दी थी। अगर इस चर्चा ने आपको सोचने, प्रतिबिंबित करने या भक्ति की एक चिंगारी भी महसूस करने पर मजबूर किया, तो कृपया मंथन टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी करें और बताएं क्या मानवता कृष्ण के बिना धर्म पा सकती थी। आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। अगली बार तक विचारों का मंथन जीवित रखें, क्योंकि हर मंथन हमें सत्य के करीब लाता है।